हेलो दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। उम्मीद है आपको भी ये एपिसोड पसंद आएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, आज हम आए हैं नवसारी में। इससे पहले भी हम नवसारी में आ चुके हैं, आज भी आए हैं और आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने वाले हैं। हालांकि ये तादाद कोई एक नहीं है, ये तादाद सैकड़ों में है, हज़ारों में है, लाखों में है। मेरी मुराद है किसान भाइयों से, मेरी मुराद है मज़दूरों से, मेरी मुराद है खेतों में काम करने वालों से, फैक्ट्रियों में काम करने वालों से, और ख़ास तौर से बिलखुसूस अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, ये हमारे भाई मौजूद हैं यहाँ पे, आप इनको देख सकते हैं। और ज़रा सा कैमरा आप दिखाइए। अभी ये भैंस चरा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, गल्ला बानी कर रहे हैं। अभी ये भैंसों को चारा खिला रहे हैं। ये अभी ये भैंसें नहा रही हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की जो मर्यादा है, इस देश की जो प्रतिष्ठा है, अगर देखा जाए उसकी नींव किन लोगों पर है, इस देश का विकास कौन लोग कर रहे हैं सही मानों में, अगर ये बात हमारे जहन दिमाग में बैठ जाएं, रच और बस जाएं, तो इस देश का भली भांति विकास हो सकता है। वरना अगर हम पिछड़े तबके के लोगों को इग्नोर करते रहे, जो हमारे हीरो हैं उनको हम ज़ीरो समझते रहे और जो ज़ीरो हैं उनको हीरो समझते रहे, तो मेरे भाइयों, इस देश का विकास नहीं हो सकता, इस देश का सर्वनाश ही होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश का विकास हो सही मानों में, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, ये पशुपालन करने वालों का देश है, ये गायों को माता कहने वालों का देश है, ये देवी देवताओं के पुजारियों का देश है, ये अल्लाह के मानने वालों का देश है। मतलब यहाँ पर हर तरह के लोग, हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग, हर संस्कृति के लोग, हर तहज़ीब के लोग, हर ज़बान के लोग, हर बोली के लोग मौजूद हैं। इसलिए दोस्तों, अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई देश सबसे सर्वशक्तिशाली है, कोई देश सबसे महान है, तो वो देश हिंदुस्तान है, वो देश हिंदुस्तान है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, उसका पूरी दुनिया में बोलबाला है। वो तहज़ीब आपको किसी और देश के अंदर नहीं मिल सकती। जो तहज़ीब, जो कल्चर, जो सोसाइटी आपको हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। आप देख लीजिए, एक साथ हिंदू खड़ा रहेगा, मुसलमान खड़ा रहेगा, सिख, ईसाई, यानी हर धर्म के लोग, हर धर्म के मानने वाले लोग एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के दुख दर्द में, एक दूसरे की परेशानियों में, एक दूसरे के शादी ब्याह में शरीक होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। आप बताइए, ऐसी संस्कृति किसी और देश की है? नहीं है दोस्तों। ये संस्कृति, ये खूबी, ये क्वालिटी सिर्फ अपने हिंदुस्तान की है, अपने हिंदुस्तान की है। आइए हम आपसे रूबरू करवाते हैं हमारे भाई जो गुजरात के ख़ास तौर से रहने वाले, यहाँ के मूल निवासी हैं। हम तो खैर यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा मकसद यूपी और गुजरात करना नहीं है। हमारा मकसद हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने का है, हिंदुस्तान को एक रस्सी में बांधने का है, एक माला में पिरोने का है कि इस देश के जितने राज्य हैं, इस देश के जितने भी जनपद हैं, सबको हम जोड़ें, सबको हम एक साथ लेकर चलें और सबकी विकास में, सबकी तरक्की में बराबर के सहयोगी हों, बराबर के भागीदारी हों। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। लीजिए, क्या नाम है भाई आपका? मुकेश। भाई का नाम मुकेश है, ये गुजरात के मूल निवासी हैं। तो भाई, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भैंस चरा रहे हैं। आप भैंस को चारा खिलाने के लिए लाए हैं। देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि भैंस को भाई हमारे चारा खिलाने के लिए लाए हैं। हालांकि इसका इंतज़ाम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी जो इंतज़ाम करता है चारे और गल्ले का, दाने और पानी का, वो बखूबी नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपने हिसाब से तो हम पूरा करते हैं, लेकिन एक जानवर को जितनी रिक्वायर होती है, एक इंसान को जितनी रिक्वायर होती है, वही बता सकता है, लेकिन जानवर तो बोल नहीं सकता। तो ये बड़ा ही बेहतर और आसान तरीका होता है कि जानवरों को ले जाकर खेतों में डाल दें, या मतलब खुली जगहों पर जहाँ पर मतलब ज़मीन खाली पड़ी हो, घास फूस उगी हो, वहाँ पर डाल दें और वो अपने हिसाब से खाएँ पिएँ, अपने हिसाब से अपना पेट भरें। तो इसलिए यहाँ पर आमतौर पर जानवरों को लाया जाता है। दोस्तों, मैं भाई से और कुछ बातें हम पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं कि और क्या क्या करते हैं। बताइए, आपकी और क्या क्या मसरूफियात होती हैं, आप और क्या क्या करते हैं आप इसके अलावा? दूध निकालते हैं। दूध निकालते हैं। और क्या करते हैं इसके अलावा? बस चारा डालते हैं, वापस चारा डालते हैं। मतलब किसानी भी, मतलब खेती वगैरह भी करते हैं? खेती भी करते हैं साथ में? खेत में भी करता हूँ। खेत में भी काम करते हैं। मतलब आप देख लीजिए भाई, इतनी शदीद धूप पड़ रही, देख रहे हैं पसीना हमारे चेहरों से जाहिर हो रहा है। मतलब हमारे किसान भाई, हमारे मज़दूर भाई जो भी हैं,
यहाँ किसी धर्म की बात नहीं हो रही, किसी मज़हब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, हमारे मजदूर भाइयों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। कि मतलब इससे कोई मसला नहीं है कि बरसात है, जाड़ा है, सर्दी है, गर्मी है, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका जो काम है, किसान भाइयों का जो काम है वो काम करेंगे, हमारे मजदूर भाइयों का जो काम है वो काम करेंगे। इससे मतलब नहीं कि बारिश हो रही है, धूप ज़्यादा सख्त पड़ रही है। ये तो हम जैसे लोगों का तरीका है कि भाई धूप ज़्यादा होगी, चलो एसी के अंदर बैठ जाएं, गर्मी हो रही है, ठंड लग रही है, चलो हीटर चला के हम बैठ जाएं रूम के अंदर। ये हमारे किसान भाइयों का वतीरा नहीं है, ये तरीका नहीं है उनका। उनका तरीका ये है कि इस देश को विकास मिल सके, इस देश की उन्नति हो सके, इसमें ये विश्वास रखते हैं। दोस्तों आप देख लीजिए, इतनी धूप हो रही है, उसके बावजूद हमारे भाई यहाँ पे खेतों में आए हैं। आप जानते हैं कि जानवरों से दूध का बहुत बड़े ज़रिया जानवर है। आजकल आप देख लीजिए कि मिलावटी दूध और क्या केमिकल वाले दूध बाज़ार में दस्तयाब हैं। बाज़ार में बड़े धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लोग पसंद करते हैं। पैकेट वाला दूध, पाउच वाला दूध लोग खूब पी रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारे देश का सर्वनाश हो रहा है एक तरीके से। लोग तो कमाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो ख़ानदान है, हमारी जो नस्ल है, वो बर्बाद हो रही है। तो इसलिए ये जो तरीका है, जो ऑर्गेनिक तरीका है भैंसों के पालने का और गायों के पालने का, उसके पालन से जो दूध बरामद होता है, जो दूध दस्तयाब होता है, वो सही घरों में पहुंचता है, सही लोगों तक पहुंचता है। उसकी सही कीमत अगर देखी जाए तो सही कीमत हम अदा नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा किसान भाई हमारी सेवा में हमेशा हाजिर रहता है। तो दोस्तों आपसे ये निवेदन है, आपसे ये विनती है कि आप हमारे किसान भाइयों को ज़रूर सपोर्ट करें, उनके काम को सराहें, उनको सराहें। आप उनको गंदी नज़र से ना देखें, आप उनको छोटी नज़र से ना देखें, आप उनको छोटा ना समझें, आप उनको बड़ा समझें। क्योंकि अगर देखा जाए तो सही मानों में अगर इस देश का कोई हीरो है, इस देश के विकास में सही मानों में कोई सरगर्म अमल है, कोई एक्टिव है, तो हमारे किसान भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे पशुपालन करने वाले भाई हैं। वो सही मानों में इस देश का विकास कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ विश यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एपिसोड को पसंद करेंगे और हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और हमेशा उनको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, क्योंकि यही लोग इस देश की नींव हैं, यही लोग इस देश की बुनियाद हैं। अगर ये लोग इस देश से मिट गए तो समझ लीजिए कि हमारा देश भी मिट जाएगा, हम भी मिट जाएंगे, हमारा वजूद बेकार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने में ही ज़िंदगी है। कहते हैं जीव जीवस जीवनम, ये बहुत ही मशहूर वाक्य है, जीव जीवस जीवनम, यानी एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। एक इंसान अपनी मर्ज़ी से अपने आप तक महदूद रहकर कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए उसको एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। एक दूसरे की ज़रूरत दूसरा ही पूरी करेगा, इनकी ज़रूरत हम पूरी करेंगे, ये हमारी ज़रूरत पूरी करेंगे। अगर ऐसी सोच के साथ हम जिएंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।